Hi guys, how are you? There is one question to you. Are you completely quarantined or partially quarantined? If fully quarantined, then this is good. Be fully quarantined. But if partially quarantined, then this is not good. Be quarantined most of the times, I mean fully, because corona is a disease which will not leave you from anywhere. Your friends after this disease, your friends, your relatives, your own fellows, they will not be with you, they won't be with you, you have to be alone wherever. Even after dying, no one will go on that funeral, they don't go in that funeral ceremony. This is why be fully quarantined, take care of that. So the course what we continued yesterday, in the same course I'm with another topic in the same chapter, polynomial for class 10. Let us start with the same context, polynomials, and the topic what is to be covered today. This is relationship between zeros and coefficient of a polynomials. सोच रहे हो कि आए हैं तो बस खाली अंग्रेजी 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 करते जाएंगे भले समझ में आए, है ना? है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आता होगा, आपको समझ में आता होगा. दिस इज़ नॉट माई डाउट. आई एम क्लियर दैट यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स. आई नो एवरीथिंग, यू अंडरस्टैंड क्लियरली. लेट अस सी, मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूँ. कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में समझा था और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन समझा था, पॉलिनोमियल्स के टाइप समझे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्रीज. आज हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं. आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दिया था, मैं एक्सरसाइज वाइज आ रहा हूँ, तो हर एक्सरसाइज को करना, फीडबैक भी देना है. तो एक्सरसाइज में हम दूसरा एक्सरसाइज का जो ये टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑन दैट वी आर गोइंग टू वर्क टुडे. इट्स ओके, लेट अस स्टार्ट. देन फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर पॉलिनोमियल. वी नो लीनियर पॉलिनोमियल. Linear polynomial is written as ax plus b like this. This is linear polynomial जिसका डिग्री 1 होता है, linear polynomial होता है. अब इसका जीरोज क्या होगा? तो जीरोज भी नो, x if you want to find then minus b by a. तो इसमें रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको एक ही जीरो होता है, दैट इज वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ दैट वेरिएबल. वेरिएबल का एक ही वैल्यू होता है, मतलब उस पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है. अब हम लोग जो मेन चीज़ है जो इस एक्सरसाइज के लिए है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए. तो मैं इसको लिखता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ. लेट अस सी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप कैसे लिखते हो? तो आप लिखते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर यहाँ एक चीज मैं कंडीशन डालता हूँ, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो. आप जीरो रखेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है फर्स्ट टर्म वो जीरो हो जाएगा, इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू जीरो डालेंगे. इसके दो जीरोज होते हैं, आप पीछे के क्लास में भी पढ़े हैं, अभी भी मैं उसको क्लियर करूंगा, मैं कनेक्ट करूंगा, यू डोंट वरी. तो ये जीरोज को हम अगर अल्फा एंड बीटा लेते हैं, एक जीरोज आपको अल्फा और दूसरा जीरोज हम बीटा लेते हैं, तो इनके टू जीरोज हो गए. मतलब आप टू इनके जीरोज को लिख रहे हैं आप ऐसे, आर अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा एंड बीटा के बीच क्या रिलेशन है, मतलब वही हम लोग समझेंगे. बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस इस जीरोज और उनके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे. तो एक सिंपल सा एग्जांपल के साथ हम आपको लेकर के चल रहे हैं, आप देखेंगे. जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन अगर करते हैं आप, जिस मेथड से भी फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे तो ऐसे होगा x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6. फैक्टराइजेशन आपको पता है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर इधर डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 6. ये एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर होगा. इनको दो ऐसे भाग में बांटते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आ जाए और ऐड
करने पे मतलब सम करने के बाद -3x -5x आ जाए, तो हम अगर ये -3x और -2x लेते हैं तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट 6x², और व्हेन वी एड इट वी गेट -5x। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब x आप कॉमन करते हैं तो x -3, -2 कॉमन करते हैं तो x -3। अब इस तरह से x -3 मल्टीप्लाइड बाई x -2, ये फैक्टराइजेशन हो जाता है। तो अब जीरोज की बात करते हैं, तो जीरोज इसका हो जाएगा पहला x इज इक्वल टू 3 या दूसरा x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, मीन्स यहाँ अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अल्फा इज इक्वल टू 3 हो गया और बीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। अब रिलेशनशिप जरा आप गौर से देखिए, रिलेशनशिप में वही है अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा रिलेशनशिप को मैं देखता हूँ, जो रिलेशनशिप ऊपर हम लोग लिखे हैं इसको आप देखेंगे। तो रिलेशनशिप में पहला सम ऑफ जीरो, जिसको अल्फा प्लस बीटा आप कहते हैं, को ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या है? ये सम अल्फा कितना है 3 है, बीटा कितना है 2 है, तो 3 + 2। अच्छा, अब 3 + 2 का अब इसमें क्या रिलेशन है, इसमें जरा देखिए। ये जो है फर्स्ट टर्म का a है, a यहाँ कोफिशिएंट ऑफ, इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे ax² + bx + c, तो इसमें आप गौर से देखेंगे, यहाँ मैं इस खंड में इसको डिनोट करता हूँ। इस क्वेश्चन के लिए a क्या है, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू -5 है, c इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 6। मतलब इस क्वेश्चन का x² - 5x + 6 का a b c मीन्स a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x², b इज कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, दोनों तीनों को लिखा गया। अब इनके हम लोग रिलेशनशिप को देखते हैं, तो यहाँ 3 + 2 5 है, अब b भी यहाँ -5 है, तो माइनस, अब ब्रैकेट में ये केवल -b लिख दिया जाए, और a क्या है इसका, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। a इज इक्वल टू 1 है, तो -b/a लिखे तो 3 + 2 5 हो जाएगा, मतलब इसको ऐड कीजिए तो 3 2 5 हो गया। अब -b, तो माइनस ये डालिए, अब b कितना है -5 है, तो -5 डालिए, और a इज इक्वल टू 1, तो ये 5 इज इक्वल टू 5 आ गया, मतलब दोनों इक्वल हो गया। तो पहला रिलेशनशिप वी हैव कवर्ड, वी हैव गॉट फर्स्ट रिलेशनशिप बाय यूजिंग a petty example, a very much a small example we have taken, and we have got relationship between alpha and beta, sum of zeros, that is known as sum of zeros, means alpha plus beta means sum of zeros is equal to -b/a, and that we have got it। तो इस तरह से पहला रिलेशनशिप ये आ गया फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, पहला रिलेशनशिप। और दूसरा रिलेशनशिप दैट इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दूसरा रिलेशनशिप है। पहला रिलेशनशिप था, नाउ दूसरा रिलेशनशिप से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू बीटा, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आप फिर देख लीजिए आपके जीरोज क्या है, तो पहला अल्फा है आपका 3, मल्टीप्लाई कीजिए 3 इंटू दूसरा है बीटा है 2, तो 3 × 2। अब इनके कोफिशिएंट के रिलेशनशिप में देखिए, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 6 है, 3 × 2 = 6, मतलब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो c तो आ ही जाता है। अच्छा, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, 1 इज हिडन बिलो इट, तो 6 के नीचे भी 1 लाने के लिए a दिया हुआ है, a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो a लिख सकते हैं, मतलब 6 के जगह पर आप c लिख दीजिए और a के जगह 1 के जगह पर a लिख दीजिए, तो फिर ये c हो गया आपका 6 और a हो गया 1, तो 6/1। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो दूसरा रिलेशनशिप आपको निकला अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। तो these are the two relationships between alpha and beta and zeros of listen नहीं करना है, zeros of a quadratic polynomial and the coefficients, this relationship has been shown already, then this would be one clip, and after this clip I am going to make you understand how is it possible to make alpha plus beta is equal to -b/a and alpha into beta is equal to c/a. So you haven't to go away,
You have to be stuck with me in the next clip. It's okay.